अभी मैं आपको जल्दी जल्दी याद दिला देता हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो जैसा हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा कि कैसेंड्रा एलेक्सियोस को मारने के लिए आई, और जब कैसेंड्रा की जान पे बनाई तो एलेक्सियोस को याद आया कि वो इसकी बहन है और उसने अपनी माँ से प्रॉमिस किया कि वो अपनी बहन को घर लेकर आएगा सही सलामत, इसलिए वो कैसेंड्रा को बचाने भी गया। लेकिन इसके बाद भी कैसेंड्रा का साफ साफ यही कहना है कि तुमने मुझे बचाया नहीं है और मैं तुम्हें मारूंगी ही मारूंगी। और जैसा आपको याद होगा कि एथेंस का एक अच्छा लीडर था जिसका नाम था पेरिक्लीस, जिसको कैसेंड्रा ने मार दिया कल्ट के ब्रेन वॉश करने के बाद। तो कल्टी का एक और मेंबर जिसका नाम क्लियोन है, वो फिलहाल एथेंस का एक तरह से लीडर बन गया है। तो अब इसको मारना पहले एलेक्सियोस का काम है। तो फिर देरी किस बात की, फाइनल एपिसोड स्टार्ट किया जाए। So, what's next? The play was a great success, as I knew it would be. With that and the proof you presented at the Pnyx, Cleon has lost much of his popularity. Now he heads to Amphipolis in an effort to redeem himself. Alexios! Brasidas sent me to find you. He's alive and well. Where is he now? Amphipolis. They're preparing for battle. If you reach him before I do, tell him I'm on the way. So what are you going to do? तो ये जो क्लियोन है जो कि कल्ट का मेंबर है और एथेंस का नया लीडर बन के बैठा हुआ था, तो उसके बारे में एलेक्सियोस ने पूरी जनता को बता दिया कि वो कितना बड़ा चोर आदमी है और कितना गलत आदमी है। तो जैसे ही यहाँ उसकी इज्जत गिरने लगी तो भाई साहब भाग खड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ एक और अच्छी खबर ये मिली, लास्ट एपिसोड में हमें लग रहा था कि ब्रासिदास को कैसेंड्रा ने मार दिया है, लेकिन अभी जैसा इस आदमी ने आके बताया कि ब्रासिदास अभी भी जिंदा है और वो जंग की तैयारी कर रहा है क्लियोन ही की आर्मी से, क्योंकि क्लियोन यहाँ से भागने के बाद जहाँ पर गया वहीं पर ब्रासिदास भी है। तो इसलिए अब मेरे पास दो ऑप्शन है कि या तो मैं पहले क्लियोन को मारने जाऊं या फिर ब्रासिदास की मदद करने। तो ब्रासिदास की मदद कर देते तो क्लियोन को भी मार ही देंगे क्या? Brasidas needs my help. I plan on giving it to him. Though, should our paths cross, I won't hesitate to kill Cleon. Whatever you decide, remember he's only a man. I can't promise anything. Be safe. वैसे ये सोक्रातिस और ब्रानबस का मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं जेल में बंद था, इन दोनों ने आके मुझे आजाद करवाया था और मेरे सारे आर्मर ये सब भी लेते आए थे। याद है ना, कैसेंड्रा ने जेल में बंद करवा दिया था। तो एलेक्सियोस सोक्रातिस को बोलते हुए गया कि ब्रासिदास को मेरी मदद की जरूरत है तो मैं उसकी भी मदद करूंगा, और अगर मेरे रास्ते में क्लियोन आया तो मैं उसको मार दूंगा। तो इसने बोला कि देखो तुम अगर उसको मारने का भी सोच रहे हो तो मैं बस यही बोलूंगा कि देखो वो भी इंसान ही है। अरे इंसान नहीं, हैवान है। चलो उसको पहले मारते हैं क्योंकि वो भी कल्ट मेंबर है और कम से कम 16 या 17 अभी भी बचे हुए हैं। भाई 45 से 50 करने में आज मेरी पतलून ढीली होने वाली है। Brasidas. Alexios, good to see you. Alive. Pylos didn't go as planned. At least they didn't get my battle arm. I'm glad you're all right. I was happy to get your message. I'm happy it got to you in time. तो बस कुछ ही देर में ब्रासिदास अपनी आर्मी के साथ यानी कि स्पार्टन आर्मी के साथ क्लियोन की आर्मी बोले तो एथेंस की आर्मी से फाइट करने जा रहा है। और ये एलेक्सियोस को देखकर खुश हुआ और एलेक्सियोस भी बोलने लगा कि चलो तुम सही सलामत हो, ये जानकर मुझे अच्छा लगा। तो ब्रासिदास बोलने लगे कि हाँ, जो लास्ट टाइम हमने बैटल किया था यानी कि पिलोस में, वहां पर मेरा पैर घायल हो गया, लेकिन अच्छी बात ये कि जिस हाथ से मैं तलवार पकड़ता हूँ वो घायल नहीं हुआ, तो अभी भी मैं फाइट कर सकता हूँ और बहुत ही सही टाइम पे तुम आ गए हो। तो चलो फिर हमला करते हैं और क्या। Cleon's here. We need to move. Easy. First, we need to find him. We're outnumbered, and our spies say he's already sent for Athenian reinforcements. All the more reason to act. You've proven yourself. It's a risk, but I trust you. We're going to stop Cleon. I give you my word. Good. Let's move quickly. Today, we give everything we have. No giving up. तो जब एलेक्सियोस ने बोला कि चलो भाई हमला करते हैं, तो ब्रासिदास बोलने लगे कि नहीं, ये क्लियोन ना अपने लिए बैकअप भी बुला रहा है, यानी कि और अथेनियन सोल्जर्स को लाने वाला है। तो एलेक्सियोस ने बोला कि हाँ, तब तो और हमें जल्दी से जल्दी अटैक कर देना चाहिए। तो ब्रासिदास ने बोला कि ये काम करने में हालांकि रिस्क है, लेकिन तुमने अपने आप को बहुत बार प्रूफ किया है, तो हम लोग हमला कर ही देते हैं और ये अथेनियंस मिल गए। और एलेक्सियोस ने वादा किया कि कुछ भी हो जाए मैं क्लियोन को रोकूंगा और उसको ठोकूंगा। तो क्लियोन को तो हम लोग ढूंढ लेंगे, पहले इन पे थोड़ा हाथ साफ कर लिया जाए। भाई लेवल अप करके आया भाई, ये लोग रोक पाएंगे लगता है आपको? चांस ही नहीं।
वेपन ना बहुत ही धांसू, मतलब अपने आंख से आग लग जाती है इसमें, मुझे लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, अगर मैं अपना एबिलिटी यूज करके आग लगा दूंगा ना तो डैमेज और ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, मेरा मिशन है कि जंग के मैदान तक ब्रासिलियस को प्रोटेक्ट करते चलना है, और अगर उससे पहले ब्रासिलियस को इन लोगों ने मार दिया, जिसका कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कर दिया तो भाई मिशन फेल हो सकता है। तो ब्रासिलियस भाई साथ साथ चल, मैं नहीं चाहता। अरे ये कौन नल्ला बच गया, उसको मार के खत्म करो ना। ब्रासिलियस देख लो आगे आगे भागने लगे। साथ साथ चलना है, साथ साथ चलना है, मुझे आपको जंग के मैदान तक सही सलामत ले जाना है, तो मेरे पीछे ही रहो आप। जो भी खतरा आएगा मैं हूं ना। बाकी सब तो ठीक है, बस कैसेंड्रा नहीं आ जाए इस बार। तो ब्रासिलियस को जंग के मैदान तक लेते आए, जो अथेनियन से फाइट कर रहे हैं बैटलफील्ड में, वहां पर जाके इन लोगों को ज्वाइन करना है। ठीक है, आ जाओ। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि शायद कैसेंड्रा आएगी भाई इस फाइट में, एक और बार उससे फाइट होने वाली है। Send these Athenians to Hades! तो इतना बार तो अब ये बैटलफील्ड कर ही लिया है कि अपने को पता है कि क्या करना है। आपको भी आई थिंक पता ही है, सिर्फ कैप्टन्स को जल्दी से जल्दी ढूंढना है, उनको ढूंढ के मार दिया तो ये जंग हम लोग जीत जाए। अगर हाँ कटसीन में हरवा नहीं दिया तो वो अलग बात है, लेकिन ये जंग अपन ही जीत रहे हैं। ये शॉट अगर बॉल को लगाता ना भाई, स्टेडियम बाहर था। बड़ा सही क्रिकेट खेलेगा एलेक्सियोस, कभी खेलेगा तो। लेकिन फिलहाल और कहा भाई, कैप्टन जल्दी जल्दी मिल जाए ना। ओके, वन ऑफ द ये फाइनल मिशन से भाई, तो इतना आसान तो हो नहीं सकता। भाई क्या दिक्कत है, क्योंकि बहुत ही आसानी से हम लोग जीत रहे हैं। कहीं इसलिए तो नहीं कि मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड कर लिया है खुद को। हालांकि इनका भी लेवल आपको 47 ही दिख रहा है, लेकिन इनका सिर्फ दिखावा वाला 47 है। पता है ना, देख रहे हो कितना गंदा पिट रहे हैं, तो सिर्फ दिखाने का 47 है नहीं। तो जो 3 फाइनल मिशन है ना, उसमें से ये पहला फाइनल मिशन है। ठीक है, तो इतना आसान तो हो नहीं सकता। क्या दिक्कत है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ज्यादा ही आसानी से तो जीत रहे हैं भाई, कुछ तो होने वाली है गड़बड़ी। ये वाले वेपन में ना ओवर पावर एबिलिटी भी अच्छी, लेकिन अभी भी इतने अच्छे अच्छे वेपन्स बचे हुए ना, जो आज मैं आपको सारे दिखाऊंगा। टेंशन मतलब क्या होने लगा, मैं जान ही रहा था कि कुछ तो झोल है। अरे बहन नहीं यार, हो गया ना, फिर आ गई कांड करने के लिए। अरे यार, ये नहीं करना चाहिए था, ब्रासिलियस अच्छा था। You take everything so personally. ओ, इसको किससे मार दिया? बार्नबास? अरे क्लियोन, क्लियोन ने जानबूझ के कैसेंड्रा को मारा है, क्योंकि कैसेंड्रा ने इसको तो अब दौड़ा के मारूंगा, रुक जाओ। तो आखिरकार कल्ट ऑफ कॉस्मोस ने धोखा दे ही दिया ना। यही बात मैं कैसेंड्रा को समझाते समझाते थक गया कि बहन तेरा यूज कर रहे हैं ये लोग। पहले इस डरपोक को बताता हूँ, पीछे से हमला करने वाले कायर, वो भी मेरी बहन पे हमला किया है। कुछ भी हो, उसका ब्रेन वॉश हो गया, लेकिन बहन है, तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। Fortunately for you, it is. It's not to still join us. We're not in Athens. You can't talk your way out of this.
Why won't you just leave me alone? This is all your fault! You did this, Cleon! You have only yourself to blame! लेवल 47 करके आया था, तेरे से मार खाने थोड़ी, चल अब मर। Alexios, come now! Show mercy! You turned her against us! My own sister! We lifted Deimos up! We made her great! Unstoppable! You made her a monster! Then fight by her side! Teach her! You would have Deimos once again! Her name is Cassandra! I beg you! This world is severed, Alexios, and we'll unite it! Shut the fuck up! My hands are empty! Have pity! तो भले तेरे पास हथियार नहीं है और तेरा हाथ खाली हो, थैंक यू गेम, थैंक यू। तो गेम ने मुझे चॉइस भी नहीं दिया है इसको जिंदा भेजने का, या तो दो चॉइस दिए, या तो इसको मैं रहम दिखाऊं और जल्दी मार दूं, या फिर इसको धीरे धीरे करके मारूं। तो कैसेंड्रा ब्रासिदास को मारने के बाद बोल रही थी कि तुम कुछ ज्यादा ही पर्सनली लेते हो हर चीज को, और वो हंस रही थी एलेक्सियोस के ऊपर। लेकिन पीछे से ये क्लियोन ने कैसेंड्रा को तीर इसलिए मारा क्योंकि आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में कैसेंड्रा इसको धमकी देने लगी थी और बोलने लगी थी कि तुम मेरे मास्टर नहीं हो, ना ही मैं तुम्हारी कठपुतली हूं। इसलिए इस बात का इसको बुरा लगा था, और ऑब्वियसली कल्ट के लोग भी कैसेंड्रा से डरते हैं क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए एलेक्सियोस ने जब इसको पकड़ा तो ये बोलने लगी कि तुम्हारी लड़ाई नहीं है, तुम अभी भी जा सकते हो, या फिर हमारे ग्रुप में आ जाओ, हम तुम्हें, जैसे डीमोस को हमने इतना महान बना दिया, तुम्हें भी महान बना। तो एलेक्सियोस ने खींच के मारा, बोला ओए उसका नाम डीमोस नहीं, उसका नाम कैसेंड्रा है, ठीक है, और तूने मेरी बहन को मेरे खिलाफ और हम सब के खिलाफ कर दिया है, और तुम लोगों ने उसे ऐसा मॉन्स्टर बनाया। तो ये रहम की भीख मांग रहा है, तो चलो रहम दिखाएंगे, लेकिन रहम दिखा के इसको एक बार में मार देंगे। You don't deserve a quick death. But you'll earn what you meet at the gates of Hades. No. Now kneel. You don't understand. No one will forget me. Cleon of Athens. I will be remembered. You're already forgotten. That's it then. Aeni will want to know Cleon is dead. And Brassidas. ये अफसोस तो रहेगा कि ब्रासिदास को नहीं बचा पाया एलेक्सियोस, मुझे मौका ही नहीं दिया। I should have gotten to Deimos sooner. I'm sorry, my friend. तो यही बात एलेक्सियोस भी सोच रहा है, बोल रहा है कि सॉरी दोस्त, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, डीमोस को पहले रोक लेना चाहिए था मुझे। लेकिन एलेक्सियोस भी अकेले क्या ही कर लेता। वैसे ये क्लियोन मरने से पहले, हाँ, इसको एलेक्सियोस ने बोला कि तुम रहम की मौत डिजर्व तो नहीं करते हो, लेकिन नर्क के दरवाजे में तुम्हारा इंतजार किया जा रहा है, तो वहां जाने का रास्ता मैं तुम्हारे लिए खोल देता हूँ। तो उसको तोड़ दिया उसकी गर्दन, लेकिन उससे पहले भी वो बोल रहा था कि मेरे मरने के बाद भी हमेशा हमेशा मुझे लोग याद रखेंगे, तुम्हारे ऐसा नहीं हूं मैं, मतलब मेरा नाम हमेशा याद किया जाएगा। तो एलेक्सियोस ने गर्दन तोड़ने के बाद बोला कि बे तेरे को अभी से सब लोग भूल गए कि तू कौन था, क्या था। तो स्पार्टा वापस आ चुके हैं, जहां एलेक्सियोस को अपनी मॉम मिरीन से बात करना है और उन्हें क्लियोन के बारे में बताना है कि क्लियोन को मार दिया है मैंने, लेकिन इसके साथ साथ ब्रासिदास की भी इन सब में जान चली गई, और कैसेंड्रा ने भली ब्रेन वॉश होने के बाद ही, लेकिन ब्रासिदास को मारा कैसेंड्रा ने। तो ये बताना होगा, और देखते हैं उसके बाद एलेक्सियोस की मॉम क्या बोलती हैं। तो यहाँ पर इंतजार कर रही है एलेक्सियोस की मॉम। My lamb, you've been gone so long. Brasidas is dead. No. Deimos killed him in battle. And what of my daughter? तो एलेक्सियोस की मॉम ने भी कमेंट किया कि बहुत लंबे टाइम के लिए गए थे। हाँ, क्या बताऊं मॉम, क्योंकि बहुत काम थे, लेवल अप करना था। पर एलेक्सियोस ने इनको जो बताया कि ब्रासिदास की जान चलेगी, तो इनको ही बुरा लगा, और एलेक्सियोस ने बताया कि आपकी बेटी यानी मेरी बहन डीमोस ने मारा है, और इनको बताता हूँ कि शायद वो जिंदा ही होगी। Cleon fired an arrow into Deimos' back. The wound didn't look fatal. She could still be alive. Malakas, Cleon. I'll kill him with my bare hands. It's done, Mater. I already sent that snake to the Styx. My family. You're all I have left. Mater, there's something I need to do. I need to go to Mount Taygetos, where it all began. My whole life's been spent fighting and running. Running from my past, fighting to forget. I can't do this anymore. My heart was shattered on that mountain. I need to put that night behind me, once and for all. I'm coming with you.
तो एलेक्सियोस ने अपनी मॉम को बोला कि हालांकि कैसेंड्रा की पीठ पर तीर मारा था क्लियोन ने, लेकिन वो जख्म उतना जानलेवा नहीं लग रहा था, तो वो अभी भी जिंदा होगी। तो ये काफी भड़क गई और क्लियोन को गरियाने लगी, बोली कि मैं अपने हाथों से उसका गला घोटूंगी। तो एलेक्सियोस ने बताया कि मैंने उसको मार दिया है और अभी मुझे एक काम करना है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, उस पहाड़ पे चलना है जहां पर मेरी कहानी स्टार्ट हुई, जहां से मुझे धक्का देके गिराया गया था, क्योंकि मैं हमेशा उससे भागते रहा। लेकिन अब मैं अपने अतीत से नहीं भागना चाहता, मैं उसका सामना करना चाहता हूं और एक बार मैं सब खत्म करना चाहता हूं। वो कैसेंड्रा खड़ी हुई है, डेफिनेटली ये यहाँ पे कहां से आ गई। This is where everything changed. It's like I never left. फिलहाल आओ देखते हैं कैसेंड्रा क्या बोल रही है। Cassandra! On the edge of the world, a mother calls out to her child. Touching. Cassandra, please! You use that name as if it means something to me. It's the name your father and I gave you. Was that before or after you brought me to this mountain to die? It was the cult! I tried to save you! I did everything! The priest told me you were dead! And they told me you abandoned your daughter. Cassandra, come to me! We are your family. We can go home. Family. Home. My sword is my family. The battlefield is my home. I promised to bring her back, Mater, but the cult has poisoned her mind. Promised to bring me back to Mater, did you? You didn't bring me here. Why don't you tell our Mater the truth? And what truth is that? That I'm the chosen one! I'm the one with the destiny! I will bring order to this world! You're nothing but a mercenary with a broken spear. ओके तो कैसेंड्रा फुल गुस्से के साथ आई है और जब इसकी मॉम ने इसको पुकारा तो ये उनका मजाक उड़ाने लगी कि पहाड़ के चोटी पर एक माँ अपनी बेटी को बुला रही है। सुन के कितना अच्छा लग रहा है, नहीं? तो इसकी मॉम बोलने लगी कि कैसेंड्रा ऐसा मत करो, सुन लो मेरी बात। तो इसने बोला कि आप कैसेंड्रा कैसेंड्रा बार बार ये नाम बोल रही हो, ये नाम का मेरे लिए कोई मतलब नहीं, ये नाम मेरा है नहीं, ठीक है? तो इन्होंने बताया कि ये नाम तुम्हारा है जो कि मैंने और तुम्हारे पापा ने रखा था। तो ये बोलने लगी कि ये नाम कब रखा था? जब मुझे यहाँ पहाड़ पे फेंकने के लिए लाए थे उससे पहले रखा था या उसके बाद रखा था? तो मेरी अभी भी इसको मनाने की कोशिश कर रही थी, बोलने लगी कि हम तुम्हारा परिवार है, हमारे साथ अपने घर चलो। तो कैसेंड्रा ने बोला कि देखिए ऐसा है ना कि ये जो तलवार है ये मेरा परिवार है और जो जंग का मैदान है वो मेरा घर है और बस इतना ही मुझे पता है। तो एलेक्सियोस ने बोला कि देख रही हो ना माँ, मैंने इसको बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन कल्ट ने इसके दिमाग में ऐसा जहर घोला है ना कि इसको कुछ दिख ही नहीं रहा है और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इसको लेते आऊंगा। तो ये सुन के कैसेंड्रा हंसने लगी कि तुम मुझे यहाँ नहीं लाए हो, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ क्योंकि किस्मत में यही लिखा हुआ है और यही तय है कि इस दुनिया को मैं सही करूंगी और यही मेरी किस्मत है। और तुम क्या हो? एक भाड़े के गुंडे जिसके पास एक टूटा हुआ भाला है, तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने। और ये अपनी माँ को बोलने लगी कि आप लोगों ने मेरा साथ क्यों छोड़ा, मुझे छोड़ा क्यों बचपन में? तो इसकी मॉम ने बोला कि मुझे धोखा दिया गया है क्योंकि वो प्रीस्ट ने बोला था कि तुम्हारी जान चली गई, मैंने हर कुछ ट्राई किया और उन्होंने मुझसे झूठ बोला कि तुम मर गई हो। तो ये बोलने लगी कि कल्ट ने तो कुछ और बोला है, कल्ट ने बोला कि आप लोगों ने मुझे फेंक दिया और मेरी परवाह किसी ने नहीं की। तो ये लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल्ट तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम्हें झूठ बोल रहे हैं। तो यही बात मैं अभी इसको फिर से बोलता हूं कि कल्ट तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, बहन समझ जा। You don't have a destiny. You're just a tool used by the cult. I'm glad you said that. Since we first met, I've been trying to figure out what you are to me. You're a weed, trying to choke and destroy everything I've planted! And you know the best way to kill a weed? Is at the root. Cassandra! When I was little, I found a lion cub
trapped in a snare. My friend tried to free it. That's when I heard the deadly growl of its mother. I watched as the lioness tore my friend to bloody shreds. Even in a world of beasts, a family protects its young! I loved you! I still love you. The one you love is dead, and my destiny is clear. I won't let you get in my way. अरे भाई साहब, ओके, तो अब यहाँ पर बहुत ही खतरनाक दोनों ऑप्शन है। एक तो कैसेंड्रा से फाइट करके उसको मारने वाला ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है कि उसे फाइट नहीं करना, जो कि लॉजिकल ऑप्शन वही लग रहा है। लेकिन दिक्कत ये कि कैसेंड्रा के दिमाग में इतना गुस्सा भरा हुआ है कि कहीं ये एलेक्सियस की मॉम को नहीं मारते गलती से, क्योंकि एलेक्सियस तो मरेगा नहीं ऑब्वियसली, लेकिन इसकी मॉम मर सकती है। तो ये एलेक्सियस ने कैसेंड्रा को समझाया कि देख, कल्ट तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम समझ जाओ। तो ये बोलने लगी कि जिस दिन से तुम मुझे मिले हो ना, मैं यही सोच रही थी कि तुमसे मेरा क्या रिश्ता है, और मुझे पता है क्या समझ में आया कि तुम उस खराब फसल की तरह हो ना, जो कि मेरी सारी फसलों को खराब कर रहे हो। यानी कि इतनी दिन की मेहनत तुम बर्बाद कर रहे हो। तो जिस तरह से अपनी बाकी फसल को बचाने के लिए खराब फसल को निकाल के फेंक दिया जाता है, उसी तरह से तुम्हें जड़ से उखाड़ दूंगी मैं अभी। यानी कि ये अभी मारने के फुल मूड में आ चुकी है कैसेंड्रा। और कैसेंड्रा ने अपने बचपन की एक कहानी सुनाई, जहां ये और इसकी दोस्त शायद जंगल से जा रहे थे, तो इन्होंने एक शेर के बच्चे को जाल में फंसे हुए देखा किसी तरह के ट्रैप में। तो इसकी दोस्त ने उस शेर के बच्चे को छुड़ाने की कोशिश की। तब हमें दहाड़ सुनाई दी शेरनी की, जिसको ऐसा लगा कि शायद वो इसकी दोस्त उस शेरनी के बच्चे को घायल कर रही है, इसलिए उस शेरनी ने पूरा फाड़ के रख दिया इसकी दोस्त को। तो कैसेंड्रा अपनी माँ को देखकर बोलने लगी कि जानवरों तक की दुनिया में एक छोटा अगर कोई बच्चा है, तब भी माँ बचाने के लिए कुछ भी कर लेती है, और आपने मुझे बचाया नहीं जब मैं बच्ची थी। तो कैसेंड्रा की मॉम ने इसको चिल्ला के बोला कि मैं तुमसे प्यार करती थी और अभी भी करती हूँ, पर इसने साफ साफ बोल दिया कि जिससे आप प्यार करती थी वो तो कब की मर चुकी है, मेरी किस्मत तय है, और मैं अपनी किस्मत के बीच में एलेक्सियोस या फिर आपको नहीं आने दूंगी। तो अब क्या ऑप्शन चूज किया जाए, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है, खराब एंडिंग मिल सकता है ये वाले ऑप्शन से। तो एलेक्सियोस ने अपनी मॉम से वादा किया था कि वो अपनी बहन को वापस घर लेकर आएगा। तो इस वादे की वजह से, बहन मैं तेरे से फाइट नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इस वादे की वजह से, मार मत देना किसी को। Cassandra, listen to me. You're my sister. I tried to protect you once, and I failed. I won't fail again. पता नहीं क्या होने वाला है भाई। देखो, मानती है कि नहीं कैसेंड्रा। इसकी मॉम, चलो अच्छा है कि इसकी मॉम चली गई, एटलीस्ट उनकी जान नहीं जाएगी। This belonged to our grandfather. ओह भाई, चलो अच्छा है। You're home now. I have done terrible things. We all have, Cassandra. I know. एलेक्सियोस समझ जाए कि तुम माफी मांगना चाह रही हो, तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया था, कल्ट ने जहर डाल दिया था तुम्हारे दिमाग में। लेकिन ठीक है, चलो बहन, अब फाइनली परिवार एक हुआ। Alexios, wait. Thank you. देखा मॉम, वादा किया था ना कि आपकी बेटी अपनी बहन को वापस लेते आएगा। चलो, बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती थी यहाँ पे, लेकिन फाइनली कुछ अच्छा हुआ है इतने देर में।
और लेकिन अभी दूर दूर तक काम खत्म नहीं हुआ है। कल्ट के एक एक मेंबर, ओ डेमिगॉड बेल्ट, अच्छा अच्छा अच्छा। अगर एलेक्सियस विलन बनता तो वो कैसा दिखता है आप लोगों को जानना है। कोई बात नहीं, अभी मैं दिखा देता हूँ। ये उसी टाइप के कपड़े मिले हैं। ये कैसेंड्रा डेमिगॉड थी ना कल्ट की, तो वैसे ही आउटफिट मिला है। तो देख लो कि एलेक्सियस कैसा दिखता है इन कपड़ों में। तो कैसेंड्रा के पास भी हेलमेट नहीं है, तो हेलमेट छोड़ के सब मिल गया है। तो कैसेंड्रा को एलेक्सियस ने समझाया कि तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हें एक बार बचाने में असफल हो गया था, लेकिन इस बारी नहीं। लेकिन इसके बाद भी कैसेंड्रा मारने ही जा रही थी, लेकिन एलेक्सियस ने अपने हथियार डाल दिए एक तरह से। और इसके जो नाना का, इन दोनों के नाना का जो भाला था लियोनाइडस का, यानी कि मिरीन के डैड का, वो भाला दिखाया कैसेंड्रा को और बताया कि ये हमारा खानदानी भाला है, ये हमारे नाना जी का भाला है। कैसेंड्रा के दिमाग में जितना भी जहर घुला हुआ था या उसको जितना भी गुस्सा था, सब फाइनली शांत हो गया और इन दोनों का परिवार एक हो गया। और कैसेंड्रा बोलने लगी अपनी माँ को कि मैंने बहुत गलत काम किए हैं। तो इसकी मॉम ने बोला कि हम सब ने ही बहुत गलत काम किए, कोई दूध का धुला नहीं है। अगला मिशन है ना, वो इस गेम का फाइनल मिशन होने वाला है, जो अभी इस घर के अंदर जाना है। आई थिंक कि अगर वो नाम होगा, देख लेता हूँ मैं एक बार, क्योंकि जो लास्ट मिशन है वो है डिनर इन स्पार्टा, जो कि लास्ट मिशन, हाँ लास्ट मिशन आया हुआ है। ठीक है, तो ये मिशन अभी नहीं करेंगे। सबसे पहले कल्ट मेंबर्स को मारते हैं। तो जो वादा किया था मैंने शुरू से सारे पूरे करने, लेवल 50 पे जाना है अभी, और कल्ट मेंबर्स को एक एक को चुन के मारना है। मेरा भाला 6 पे होना चाहिए और गेम खत्म करने से पहले वो दज्जाल को भी मारूंगा। तो आइए सबसे पहले एक कल्ट मेंबर्स से शुरू करते हैं, जो कि सामने इंतजार कर रहा है। पता है कहानी में जो कल्ट मेंबर्स मिल जाते हैं उनको मारना कितना आसान होता है, क्योंकि वो अपने को पता रहता है कि कल्ट मेंबर है और वो कहाँ है। लेकिन जो बाकी के कल्ट मेंबर्स है ना, उनका सिर्फ क्लू दिया जाता है कि यहाँ जाओ, तो उनके बारे में शायद क्लू मिल सकता है। तो ये क्लू खोजने में बहुत टाइम लगता है, तो वो सब फालतू है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। जो कल्ट मेंबर मिल जाएगा तो उससे फाइट में दिखाऊंगा, ठीक है। या अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो बीच बीच में दिखाते रहूंगा, टेंशन मत लो। आओ पहले इसका सफाई किया जाए। तो टोटल कम से कम 16 को और मारना था। इसको मारने के बाद अभी कम से कम 15 कल्ट को और मारना है। बाप रे बाप, हालत पंचर होने वाली है। It feels good to strike you down. तो हालांकि यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वो सब करने की जरूरत नहीं। गेम खत्म होने से पहले 50 या उसके ऊपर रहेगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट कल्ट मेंबर के पास चलते हैं, आ जाओ। तो कल्ट मेंबर्स पता नहीं किस बात की जॉब के पैसे ले रहे हैं, क्योंकि कोई मुझे देख रहा नहीं आते हुए, जबकि सरेआम मैं घुस रहा हूँ अंदर। इसी के अंदर है वो। ओके, एक 50 लेवल की बिल्ली भी है, जो बिल्ली नहीं है एक्चुअली, क्या तो इसको बोलते हैं। You should never have survived. A mistake I will remedy. Look at you. Nothing but a homeless wanderer crying for their matters in bliss. 1000 साल की चीजा कुछ ज्यादा ही नहीं उछल रहे हैं। चलिए 50 लेवल है तो कुछ भी। तो चीचा ऐसी हरकत करोगे जलने वाली, तो जलाएगा ही ना एलेक्सियस। क्यों ज्वाइन किया कल्ट को? A mistake I will remedy.
इसी के साथ एक और ब्रांच खत्म, और मतलब आई थिंक एक्सपी भी थोड़ा और मिलेगा। द वाइज नाम में लगाने से कोई चालाक थोड़ी हो जाता है। चलो इनको लूट भी लेते हैं, अब मार तो दिया ही है। 49 लेवल का हथियार, ओके नाइस नाइस। और मेरा बस 50 होने ही वाला है, ठीक है। और जैसे ही 50 होगा तो जैसा मैंने बोला कि आउटफिट बचा के रखा है 50 लेवल का, तो उसको यूज किया जाएगा, लेकिन 50 तक पहले पहुंचने दो। ओ भाई साहब, इतने जो मैंने कलेक्शन बनाया ये सब टोटल वेस्ट होने वाला है ना आज के बाद। अरे यही बुरा लगता है लास्ट में, वो भी इतना माल जमा किया था मैंने, सब बर्बाद। एक मिनट, ये वाले ब्रांच को खत्म करने के बाद एक्सपी नहीं मिला। हर ब्रांच को खत्म करने के बाद एक्सपी मिलता था, इसको खत्म करने पे कुछ नहीं मिला। अच्छा ये खत्म नहीं हुआ है क्योंकि हाँ नीचे 2 और बचे हुए हैं। नहीं पर ये अंकल वाला ब्रांच तो खत्म किया मैंने, पता नहीं, हो सकता है इस ब्रांच का कोई एक्सपी नहीं हो। They won't ask any questions. Best keep out of sight. चलो एक और 50 लेवल को खत्म ही करते हैं। ऐसे उनका जो वेपन है वो भी मेरे को चाहिए, और मेरा ऑलमोस्ट 50 हो ही चला है। तो वो वाला वेपन काफी यूनिक टाइप का लग रहा था, वो मिल गया तो फिर मुझे नहीं लगता कि और कोई नए वेपन की जरूरत होगी। 85 तो करना है मुझे, ठीक है। तो आ जाओ, ये मार के इनको खत्म करते हैं। बहुत सारे गार्ड्स हैं लेकिन अवॉइड करेंगे भाई, जो मेन है उसको मारेंगे क्योंकि अभी भी बहुत काम बचा हुआ है। इन लोगों को कल्ट क्यों ज्वाइन करवाया भाई? देख रहे हैं साफ साफ कि कोई ऊपर चढ़ के जा रहा है और बोलता है कि क्या चल क्या रहा है, इतना बड़ा मास्क पहन के घूमोगे यहाँ पर, जबकि जरूरत भी नहीं है, लेकिन सिर्फ दिखाना है कि हम लोग कल्ट के मेंबर है तो मास्क पहन के घूम रहे हो, जबकि यहाँ इनका कोई असली चेहरा देख भी नहीं रहा है। तो कहां से नजर आएगा? मास्क उतार, दुनिया देख। अच्छा ये जो कल्ट मेंबर है ना, इसको लात मार के नीचे गिरा सकते हैं, हालांकि उनके साथ एक शेर भी है, तो अगर लात मार दिया तो डायरेक्ट वो पहाड़ से नीचे जाएंगे, मेरा काम एकदम खत्म हो जाएगा। तो इसको हाथ में रख लेते हैं और जाते हैं उनके साथ कांड कर देते हैं। आ जाओ। ओके ये 50 लेवल पे किंग ऑफ स्पार्टा काम नहीं करता है, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। दिस इज जस्ट रॉन्ग, मेरे प्लान को फेल करवा दिया। और 50 लेवल वाले गार्ड पे, आई थिंक 50 लेवल वाले शेर पे काम करेगा। देखा यही चीज होता है इनके साथ, और इनके गार्ड्स पे भी काम करेगा, लेकिन जो मेन है ना उस पे काम नहीं कर रहा है। एक बार और ट्राई करके देखता हूँ, लेकिन फिर भी तो ऐसा है कि ये लात डैमेज दे रही किंग ऑफ स्पार्टा, लेकिन इनको पहाड़ से नहीं गिरा रहा है, गलत बात है। इनके गार्ड्स को लात मार मार के गिराने के चक्कर में ना चला जा। ओके ये वाला फेल नहीं हो सकता, मरना नहीं है एलेक्सियोस। थोड़ा सा साइड हटेंगे ना तो हेल्थ वापस आ जाएगी, पता है। ये सारे लाल वाले अटैक मार रही है, गलत बात है यार, थोड़ा हाँ। You'll be dead soon. By Zeus, you should know when to quit. You'll be dead soon. Fuck you. Death is coming, Nisbios. इसके सारे गार्ड्स, शेर सब लात खाने से नीचे चले गए, लेकिन मैडम लात खाने से नीचे नहीं जा रही है। तो अब एक काम करना होगा, इनसे जाके थोड़ा सा छुपना होगा। जब इसका ध्यान भटकेगा तो पीछे से जाके भाई काम सन्नाटा, वरना मेरा सन्नाटा हो जाएगा, फिर शुरू से खेलना पड़ेगा, दिमाग खराब।
देखो या तो मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ या फिर अभी तक जितने कल्ट मेंबर्स मिले थे ना सबसे अच्छी फाइटर रही है। दोनों में से कोई एक बात है। इसको कितना कम डैमेज हो रहा था भाई, इसका डैमेज मीटर कुछ ज्यादा ही हाई था, लेकिन चलो अच्छा है। You deserve worse. तो इनको मारने के बाद एक और ब्रांच खत्म, और ये ब्रांच का कुछ मिलेगा मुझे, मेरा 50 लेवल होगा कि नहीं होगा। ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए इतने करीब, एक और ब्रांच खत्म, सिर्फ 4 मेंबर और बच गए इंक्लूडिंग लीडर, ठीक है, घोस्ट ऑफ कॉस्मोस जो है। वैसे इसके शेर को जो लात मारा था ना, नीचे बेचारा आराम से बैठा हुआ है, देखा क्या अच्छा शेर था। वर्शिपर्स ऑफ ब्लड लाइन खत्म हो गया है, तो अब तो 50 होना ही है फाइनली। 50 नहीं हुआ, क्या बकवास है यार, 50 नहीं हुआ, लेकिन चलो ठीक है, एक दो और मिशन करेंगे वो हो जाएगा। और प्रॉमिस पूरा क्या 50 लेवल डेमिगॉड बन चुका है अपना एलेक्सियोस, 50 लेवल पे पहुंच गया, लेकिन अभी इसके ऊपर और लेवल जा सकता है। 50 लेवल कंप्लीट, डेमिगॉड एलेक्सियोस, खतरनाक भाई। पता था कि बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन और हाँ, एक और कल्ट मेंबर के बारे में पता चल गया है, कुछ साइड ऑब्जेक्टिव करके, वो सब पे उतना ध्यान मत दो। कल्ट मेंबर के बारे में पता चल गया कि कहाँ छुप के बैठा हुआ है, उसका वेट करो। और 50 लेवल का वो जो इससे पहले मारा था ना, तो आपके लिए तो शायद 1 मिनट पहले मारा होगा, लेकिन मैंने 10-20 मिनट पहले मारा था, तो उनका वेपन अब यूज कर सकते हैं। और हाँ, मैंने जो बोला था कि 50 लेवल का फुल आर्मर, तो वो अभी मैं आपको कुछ देर में दिखाऊंगा, ठीक है। मजेदार था भाई, मजेदार था 50 लेवल तक का सफर। यकीन नहीं हो रहा है कि 50 लेवल कर लिया। और लास्ट एपिसोड में मैं बहुत इसमें था कि भाई जल्दी जल्दी खत्म कर देता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि भाई इतना अच्छा गेम है, सब चीज मैं कंप्लीट कर ही दिखाऊं। तो ये है मेरा 50 लेवल का आर्मर देख रहे हो कैसा दिख रहा है। तो हर उल्टे सीधे मैंने क्या बोला था कि उल्टा सीधा अजीब अजीब सा आर्मर मैंने रखा हुआ है। तो अब ये लास्ट देख लो 50 लेवल का हुडी, लेकिन इसके अलावा भी मेरे पास और आर्मर बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो इनकी मेन लीडर है ना, इसके बारे में सिर्फ एक और क्लू मिलना बाकी है, मतलब एक और को मारेंगे तो पता चल जाएगा। बस इसके बारे में अभी तक इतना पता चला है कि ये झूठी है, इसने पेरिक्लीस की डेथ को प्लान किया था। ये दोनों साइड के वॉर को कंट्रोल करती है, चाहे वो एथेंस का हो या फिर स्पार्टा का, और इसको आजादी चाहिए, ठीक है। तो ये जो भी है बहुत ही शाणी है, तो इसको देखेंगे। अगर ये जो एक और ब्रांच कंप्लीट किया ना, तो ये रिवील हो जाएगी, लेकिन मैं सबको मारूंगा, छोड़ूंगा किसी को नहीं। तो नेक्स्ट कल्ट मेंबर जो है ना, वो यही का लीडर है। तो या इस नेशन का जो लीडर है वही कल्ट मेंबर भी है, तो डबल मजा है, एक्सपी डबल बढ़ जाएगा अगर कल्ट को मैंने, मतलब जो इनकी लीडर है उसको मार दिया तो। पर टफ होगा, पर अपना लेवल अब 50 है भाई, डेमिगॉड बन गया एलेक्सियोस, मजाक कर रहे हो क्या। तो हालांकि आपको याद होगा कि लीडर को अगर मारना है तो पहले नेशन को कमजोर करना है, उसके बाद लीडर अकेले होगा या उसके साथ 1-2 गार्ड होंगे, तब उसको मारा जा सकता है। पर इस बार मैं बिना लीडर को कमजोर किए डायरेक्टली उसके घर में घुस के उसके गार्ड्स के सामने मारूंगा, क्योंकि 50 लेवल है भाई, तो दिखाना है कि 50 लेवल में कैसा होता है आदमी। You will die for standing against us, child. ओके, इनका लीडर ताकतवर है, तो सारे गार्ड्स कैसे दीवार की तरह खड़े हो गए, सारी दीवार गिरा देगा एलेक्सियोस, टेंशन मत लो, तुम लोग रोकोगे मुझे, हाँ चांस ही नहीं है तुम लोगों का। You have been a thorn in my side since your life. Soon I'm going to be a blade in your throat. तो इसकी नजर में मैं काटा था, तो एलेक्सियोस ने बोला कि कुछ ही देर में तेरे गले में जो चाकू उतरा हुआ रहेगा ना, मैं होऊंगा वो। There isn't a rock you can hide under where we want to find you. You are the snakes who hide. I'm going to bury you so deep only Hades will find you.
दिस इज 50 लेवल गाइस। इसको मारने का नहीं आ रहा, अच्छे से बात करना है पहले। What I did for the glory of Delos. You acted alone. Die alone. तीन और काम खत्म है। और मुझे एक लड़की ने साइड ऑब्जेक्टिव भी दिया था। वो यहाँ की मतलब एक तरह से रिवॉल्यूशन की लीडर थी। उसने मुझे बोला था कि इसको मार दोगे तो उसका भी मिशन हो जाएगा। तो अच्छा ही है, वो मैं साइड ऑब्जेक्टिव दिखाऊंगा नहीं। अच्छा खासा लंबा चौड़ा है और इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ से निकलते हैं और अब नेक्स्ट कल्ट मेंबर के पास चलते हैं। घंटों की मेहनत है भाई, घंटों की मेहनत, और अब फाइनली रिवील होगी वुमेन है। ये आखिरी क्लू था भाई, बताने की जरूरत नहीं थी, वो तो मास्क देख के पता चल रहा था कि वुमेन है। तो अगर एलेक्सियस की मां निकली ना भाई, मैं अभी पगला जाऊंगा, क्योंकि फिर अच्छी एंडिंग खराब हो जाएगी। तो आई होप एलेक्सियस की मॉम नहीं हो। अनवेल करते हैं, देखते हैं कौन है। You've seen it yourself. The future belongs to us now. Old gods and new be praised. तो इसकी शक्ल देखने से पहले इसका सबटाइटल में नाम देख लिया था, आसपासिया आए भाई। इसको तो कल्ट के लोग मारने का ट्राई। ओके, एक बात याद मुझे आई, ये कल्ट की लीडर है और फीबी को इसने भेजा था बाहर, तो इसी ने मरवाया था फीबी को जानबूझकर। झूठ बोल रही थी ना कि पेरिक्लीस से प्यार करती है, क्योंकि इसी ने मरवाया था कैसेंड्रा के हाथों उसको, क्योंकि इसके बारे में एक क्लू था कि पेरिक्लीस का मौत का प्लानिंग इसी ने किया था। चलो तो इनके अड्डे में चलते हैं, सब तो मर ही गए और इसको कन्फ्रंट करते हैं। क्या बहाना देगी ये? इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ना चांस ही नहीं है, क्योंकि फीबी इसके लिए काम करती थी, भूला नहीं हूं मैं। क्या लग रहा है? इसीलिए मैंने सोचा था कि जो भी कल्ट का मेन लीडर होगा उसको छोड़ने का नहीं। और अब तो मतलब गलती से भी नहीं मरा, जैसे कैसेंड्रा जो भी कर रही थी वो क्या था कि उसका ब्रेन वॉश था या जो भी था, लेकिन इसने तो सब सोचा समझा काम किया। फीबी को अपने लिए काम करवा रही थी और मरने के लिए उसको बाहर भेज दिया और अपने कल्ट मेंबर से उसको मरवाया है। ये एलेक्सियस की मॉम की आवाज क्यों आ रही है यहाँ से? ये नागिन बना था उसी टाइम मुझे समझ जाना चाहिए था कि अस्पसिया एक नंबर की नागिन है। इसके अंदर से आवाज आ रही है, इस आर्टिफैक्ट के अंदर से। Alexios, it was never supposed to be like this. But some fell lovingly into the wicked arms of chaos, and the cult of Cosmos was born. They abused their power, casting the Greek world into eternal war. One you were created to stop. In destroying the cult, you are a hero. But this imbalance comes with a price, my child. For without chaos, there is supreme order, a loss of progression and freedom. But there is still hope. Hope in you. Hope in the future you will bring. We must fix the mistakes of the past. Use the staff. Repair the rift in the universe. The world depends on you, Alexios. You need to be the hero again. अरे बाप रे, पाइथागोरस ने दिमाग हिला के रख दिया। सब बात करेंगे लेकिन पहले देख लो क्या हो रहा है। So, you've seen it too then. It's beautiful, isn't it? What are you doing here? You killed the last member of the cult. Well, just about. What? It's true. I was their leader, but only for a moment it seemed. When your sister came along, it changed everything we were aiming for. तो भले ही हमें दिखा दिया था गेम वालों ने कि इनकी लीडर अस्पसिया है, लेकिन एलेक्सियस को भी जस्ट पता चल रहा है, इसलिए वो पूछ रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो इसने दिखाया अपना भी मास्क, तो पता चल गया कि ये लीडर है। और एलेक्सियस के पापा ने जो अभी बताया ना, अगर वो, अरे बाप रे, क्यों ऐसा करते हो यार यूबीसॉफ्ट? तो कम से कम 50 घंटे के ऊपर मैं गेम खेल चुका हूं और मेरे दिमाग में बहुत बार आया कि ये इस गेम का असैसिन्स क्रीड से क्या लेना देना है, क्योंकि असैसिन्स क्रीड की ना कोई बात हो रही है ना कुछ ऐसा। तो अब पता चला, तो ये गेम जो असैसिन्स क्रीड ओरिजिन्स आया है ना, उससे जस्ट पहले का है, मतलब थोड़ा पहले का है। और जैसा एलेक्सियस के पापा ने बताया
कि कुछ लोग आए थे दुनिया में, उन्होंने अपना ग्रुप बनाया और उनकी थ्योरी ये थी कि दुनिया चलती है ऑर्डर और डिसऑर्डर दोनों से। तो ये थ्योरी को वो ग्रुप टेस्ट कर रहा था, लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने अपना अलग से ग्रुप बनाया और उन्होंने बोला कि भाई ग्रीक में हमेशा जंग चलनी चाहिए और इस जंग का फायदा हम लोग उठाएंगे दुनिया को अपने हिसाब से कंट्रोल करने में। और इसी तरह कल्ट ऑफ कॉस्मोस का जन्म हुआ, जिसने ग्रीक समाज को एक अनंत जंग में झोंक दिया और आज तक जंग चली जा रही है। और इसलिए जन्म हुआ एलेक्सियोस का इस कल्ट ऑफ कॉस्मोस को खत्म करने के लिए। तो जो काम एलेक्सियोस ने किया वो पाइथागोरस भी नहीं कर पाए, इसके पापा। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि तुम हीरो हो, लेकिन बेटा तुमने ये जो कल्ट ऑफ कॉस्मोस को मार दिया ना, इससे अब दिक्कत ये होगी कि ताकत का बैलेंस खराब हो जाएगा और अब इसके जगह टेम्पलार्स लेंगे। कल्ट ऑफ कॉस्मोस की जगह, मतलब ये आगे चल के अब टेम्पलार्स ही एक तरह से बनने वाले हैं। और ये टेम्पलार्स आप जानते होंगे कि असैसिन्स क्रीड ग्रुप हर साल हर गेम में इनके जो मेन दुश्मन रहते हैं वो यही टेम्पलार्स ग्रुप हैं। और हालांकि नाम नहीं बोला एलेक्सियोस के पापा ने, लेकिन हिंट तो दे ही दिया। और हमने आगे जाकर जो जो असैसिन्स क्रीड गेम ऑलरेडी आ चुके हैं उन सब का थोड़ा थोड़ा देखा, चाहे वो ओरिजिन्स हो, चाहे सिंडिकेट हो, या एकदम पुराना वाला AC 1, 2 का भी कुछ कुछ झलक देखा हमने। अगर आपने पुराने वाले असैसिन्स क्रीड गेम देखे हैं तो आप समझ गए होंगे। तो ये टेम्पलार्स ग्रुप बना है एक तरह से एलेक्सियोस की वजह से, क्योंकि एलेक्सियोस ने भाई कल्ट ऑफ कॉस्मोस को मार दिया तो पावर का इंबैलेंस हो गया है। और अब टेम्पलार्स आगे जाके राइज करेंगे। और जो प्रेजेंट टाइम है, अगर आपको याद होगा, इतना कुछ चल रहा है कि भाई दिमाग से निकल ही गया होगा कि प्रेजेंट टाइम में लाइला इसी असैसिन्स क्रीड ग्रुप को राइज करवाने की कोशिश कर रही है। और वो भी एटलांटिस के करीब पहुंच गई थी ये स्टाफ ढूंढने जो पाइथागोरस के पास है। और जैसा हमने एक छोटी सी झलक में देखा कि एलेक्सियोस सूट बूट में प्रेजेंट टाइम में लाइला के पास गया और उसको उसने स्टाफ दिया जो कि फिलहाल पाइथागोरस के पास है, लेकिन बाद में आई थिंक कि और इसका DLC खेलूंगा तो शायद एलेक्सियोस को मिल जाए वो स्टाफ और वो प्रेजेंट टाइम में जाकर दे सकता है लाइला को, ताकि ये जो गलती करी है उसने सबको मार के ये वो सुधार दे। और ओ भाई, और ये समझ गया ना कि प्रेजेंट टाइम में एलेक्सियोस जिंदा क्यों रहेगा, क्योंकि वो स्टाफ में पावर है। जैसे पाइथागोरस 400-500 150-200 साल से जिंदा है, तो एलेक्सियोस के पास भी वो स्टाफ आ जाएगा, वो डंडा आ जाएगा, तो एलेक्सियोस भी जिंदा रहेगा सालों सालों। और ये जाके मिल सकता है लाइला से और उसको ये स्टाफ दे सकता है। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन अस्पसिया को बोलता हूँ कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम कल्ट की साथ हो और तुम कल्ट की लीडर हो, और तूने फिबी को मरवाया, मेरे दिमाग से निकला नहीं है। तो अभी तू कुछ भी बोल ले, बचने वाली है नहीं। Malaka. So you're after us? Not you, your bloodline. People like Leonidas, like you, have always posed a threat. Then we met and you surprised me. You were nothing like Deimos. Why not just use me? I was in the palm of your hand. You made me optimistic that you could help me bring down the cult that had become so corrupt. And you did, albeit unknowingly. नहीं नागिन, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। गेम वाले पागल हो क्या? रोमांस करने के इसे ऑप्शन दे रहे हो, फ्लर्ट करने का ऑप्शन दे रहे, पागल है क्या? इसने फिबी को मरवाया और फिर से अपने झांसे में लेने की कोशिश कर रही है। ना 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 ना, एलेक्सियोस सख्त लौंडा है, और बात सख्त लौंडे की भी नहीं है, पिघल तो जाता ही है, लेकिन इसने फिबी को मरवाया। ये एलेक्सियोस कैसे भूल सकता है? अपनी बेटी की तरह उसको मानता था। तो खैर कि ये इसका तो कहना ये कि इसने एलेक्सियोस की मदद ली इनडायरेक्टली। एलेक्सियोस को इसने बोला नहीं कल्ट ऑफ कॉस्मोस को मारने, लेकिन कल्ट ऑफ कॉस्मोस को मार के एलेक्सियोस ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि इसका कहना था कि मेरा ग्रुप करप्ट हो गया था। तो भाई तुम लोग का ग्रुप अच्छा कब था? मतलब क्या अपने बातों से मैनिपुलेट करी हो? क्योंकि इसका एक क्लू हमने देखा नहीं था। इसके बारे में एक क्लू था कि ये सबको अपने झांसे में लेती है, अपने बातों में उलझा लेती है। पेरिक्लीस जैसे आदमी को तुमने धोखा दिया, वो भी शरीफ लीडर था, उसकी मौत की प्लानिंग भी तुमने ही करी, फीबी को तुमने ही भेजा। तो ये जो अभी तुम बकवास करी हो ना नागिन, और हो सकता है कि गेम वाले आगे जाकर बोले कि मैंने गलत किया अस्पसिया को मार के, लेकिन मैं फिर भी मारूंगा, है कि नहीं? क्योंकि इसको जाने दिया तो इतना घंटा जो खेला है ना, मैं अपने आप को कोसूंगा। तो भाड़ में गई गेम की असली एंडिंग, क्योंकि ऑप्शन अलग अलग दिए, यानी कि इसको जाने भी दे सकते हैं, लेकिन जाने नहीं देंगे इसको, ठीक है? तो इसको मारते हैं और बोलते हैं कि तुम उन्हीं की जैसी हो, तो तुम उन्हीं की मौत मरो। You're all the same. Selfish and destructive. It was different in the beginning. It wasn't about destruction. It was about redirection. I just don't understand. What about this pyramid? How does it work? Why does the cult have it? I've been trying to figure out all of that myself. It's as much of a mystery to you as it is to me. This pyramid has been worshipped by the cult for decades, and we have used it to replace the Oracle of Delphi, the most trusted person in all the Greek world. Using the people's reliance on a pantheon of dead gods would help to reshape humanity in our favor. The pyramid holds a mysterious power to see into time, but only certain people can activate it. People like Deimos, and the ones in your bloodline. But you've seen something too. I don't know how or why, but it did show me something. What did you see? I saw you. In the vision, you destroyed the pyramid and you destroyed the cult. I saw what would come after. After the cult?
We will be replaced by a new kind of order, control under the reign of a philosopher king. There would be a movement away from the old gods towards rational society, built in a kingdom by the people, for the people. And I must find someone to lead them. But I couldn't achieve any of this with the cult and their chaotic regime. So I let them carry out their plans, and let the time of the cult of Cosmos come to an end on its own. Wait, did Pericles know? I wanted to protect him, so I kept him in the dark. He would have had his own opinions, but he was never supposed to die. That is the truth. नहीं नहीं आसपासिया, आप बोलोगी मैं मान लूंगा। जिस दिन से मिली हो तुम, झूठ पे झूठ बोला है तुमने। तो इसका कहना है कि ये जो पिरामिड है ना, जिसको टच करने के बाद एलेक्सियोस को भी फ्यूचर का बहुत कुछ दिखा, तो इसको सिर्फ एक्टिवेट कर सकते हैं एलेक्सियोस के ब्लड लाइन वाले, यानी जैसे लियोनाइडस या फिर डीमोस बोले तो कैसेंड्रा या फिर खुद एलेक्सियोस। तो इसके अंदर जो भी फ्यूचर दिखा वो एलेक्सियोस को दिखा, लेकिन इसने बोला कि मुझे भी कुछ नजर आया है, मुझे ये नजर आया। अब ऑब्वियसली मुझे तो 99% यकीन है भाई कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन बोल ये रही है किसको नजर आया कि कल्ट ऑफ कॉस्मोस के खत्म होने के बाद वो एलेक्सियोस कल्ट ऑफ कॉस्मोस को खत्म कर देगा, और उसके बाद एक नया राजा आएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप चलाएगा और ऐसा राज्य बनाएगा जो कि वहां के लोगों के लिए बनेगा। और ये जो ग्रुप आएगा इसका मुझे लीडर चुनना है। तो वैसे ये टेम्पलार्स ग्रुप के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि ये टेम्पलार्स ग्रुप के बारे में बात कर रही है, तो इसको लीडर नहीं बनना है। जबकि इसके क्लू में मैंने देखा था कि इसे पावर चाहिए, मतलब जब इसका चेहरा रिवील नहीं हुआ था तब इसके बारे में एक क्लू था कि जो घोस्ट ऑफ कॉस्मोस है यानी कि अस्पसिया, उसे पावर की वो बहुत ही भूखी है। ठीक है, तो ये जितना कुछ बोल रही है सब झूठ बोल रही है। ये ग्रुप बनाएगी ये सच बोल रही है, ठीक है, लोगों को कंट्रोल करेगी ये ग्रुप बना के, ये भी सच बोल रही है। लेकिन उसकी लीडर ऐसा दिखा रही कि वो तो लोगों की भलाई के लिए हम लोग बनाएंगे। ना 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 ना, तुमने पेरिक्लीस को झूठ बोला। और ये बोलने लगी कि हाँ मैं चाहती नहीं थी कि पेरिक्लीस मरे, लेकिन मैंने उसको अपनी असलियत भी नहीं बताई थी क्योंकि फिर वो मेरे काम में दखल अंदाजी करता है और वो परेशान होता फालतू का, इसलिए मैंने उसको अंधेरे ही में रखा। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वो मरे। हाँ, जैसे हम लोग मान लेंगे घंटा। He trusted you, and in the end, you didn't protect him. Maybe he'd be alive if you'd stopped them. Gods know I would have if I could. When Deimos killed him, I knew the original cause was lost. I had to retreat. So, what happens now? We shift focus. We steer towards a new republic under one supreme rule. A dream I'll make a reality. But it is still a dream. One that isn't realistic. Abandon what you know and just imagine. Forget democracy. No more blue and red. Just citizens working for a greater good. This is crazy. It won't work, Aspasia. It didn't work. It's not crazy. It's enlightened. Once people in Athens get wind of this, they'll come to know they've wanted it all along. Even you. I'm not sure. You've spent your whole life thinking for yourself. Let go. What I plan will require you to trust me. Come with me. This future's not a dream. तो अस्पसिया ने बोला कि मैंने उसको धोखा नहीं दिया, पेरिक्लीस को मैं नहीं चाहती थी कि मरे, उसे तो डीमोस ने मार दिया जाके, मैंने नहीं बोला था मारने। हाँ, तुम तो कुछ नहीं बोल रही हो। ये जो तुम गलत फहमी में हो ना कि मुझे बातों में ले लोगी, तो गेम वालों ने अच्छा ऑप्शन दे दिया है, खुला छोड़ दिया है मेरे ऊपर। तो हालांकि हमेशा जब भी ऐसा ऑप्शन आया किसी को ऐसी जाने देने का, तो अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि ये 17 एपिसोड में मैंने सभी को जाने दिया है। जब भी मौका मिला मैंने यही बोला है कि हाँ ये दूसरा चांस सभी लोग डिजर्व करते हैं, लेकिन ये डिजर्व नहीं करती है। बहुत सारे रीजन है जो कि मैंने पहले ही बोल दिए, लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये आगे जाकर भी 3-5 काम करने वाली है। ऐसा भी नहीं है कि इसको सुधरने का मौका दे तो ये सुधर जाएगी, ना ना ना। ये क्या करेगी कि एक राज्य वाला लीडर बनाने वाली है, डेमोक्रेसी जबकि दुनिया में आ रही है, ठीक है। तो इसका कहना है कि नहीं, दो तरह के लोग नहीं होने चाहिए, एक ही हम लोग ग्रुप बनाएंगे और एक ही रूल उनको फॉलो करना होगा, और उसकी लीडर मैं चुन दूंगी। तुम चुनोगी नहीं, तुम खुद बन जाओगी। तो मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारी बकवास सुने नहीं, तुमको मारने के लिए, तो मरो। I can't let you do this. You've caused so much damage. You destroyed the Greek world. You've proven you have no understanding of what we're doing. I misjudged you. So did I. देखा, छूटते के साथ पहला वार इसी ने किया। और मारोगे अस्पसिया, आओ 1-2 पंच और मार लो। ये मेरी बहन को बहकाने के लिए। Alexios, there is much left to do now. Alexios! A storm is coming. I can weather any storm. तो ये पिरामिड बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एलेक्सियोस ने बोल दिया कि तूफान आ रहा है, आने दो, मैं सारे तूफान को झेल लूंगा। तो इसी के साथ ये कल्ट ऑफ कॉस्मोस का खात्मा
और साथ ही साथ बदला भी ले लिया। अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा फील हो रहा है। हो सकता है कि गलत किया हो सकता है कि सही किया हो, ये तो अब बाद में ही पता चलेगा, लेकिन मुझे अच्छा लगा। खत्म नहीं हुआ, अभी और भी कुछ बचा हुआ है। जो अस्पसिया के पास से ताज मिला है जो कि 50 लेवल का। हाँ, ये आर्मर में बस उसी की कमी हो रही थी, ये जो डेमीगॉड वाला आर्मर है ना, उसी की कमी थी। तो चलो, डिनर इन स्पार्टा है जो कि अपनी फैमिली के साथ मुझे बिताना है, तो चलो चलते हैं और देखते हैं वहां कौन कौन इंतजार कर रहा है अपना। वो अपना फाइनल मिशन है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं भूल गया हूं कि मुझे दज्जाल को मारना है, तो ना भूला नहीं हूं, लेकिन डिनर इन स्पार्टा कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसको मारेंगे। लेकिन एक मिनट, ये डिनर इन स्पार्टा करने से पहले भाले को 6 लेवल पे लेके जाना है, वो कैसे भूल सकता हूं? अभी छूट जाता। ओ भाई, इतना कुछ है ना गेम में, क्या बोलूं मैं। और मैंने बोल भी दिया था कि 6 लेवल पे, जो कि मैक्सिमम लेवल है मेरे भाले का, हालांकि अब कोई काम नहीं है। हाँ, वो फाइट में काम आएगा दज्जाल से। तो चलो 6 लेवल पे एकदम फटाक से करते हैं और देखते हैं कि कुछ स्पेशल होता है क्या। यकीन नहीं हो रहा भाई, 6 लेवल पे कर लिया। मुझे लग रहा था कि 4-5 एपिसोड में और खींचूंगा, और अगर जबरदस्ती बनाता ना तो आराम से 6-7 एपिसोड तो निकल जाता शायद। हाँ, 1-1 घंटे का 6 एपिसोड तो निकल जाता आराम से, लेकिन फिर वही होता कि जबरदस्ती बनाता। एक बार एंड के करीब हम लोग पहुंच जाते तो फिर जो देखी भी चीज उसको 50 बार दिखाने में मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। Forge activated. Synchronizing retransmission chronicity. Contact engaged. बोलने का तो मैंने बोल दिया था कि 6 लेवल पे लेके जाऊंगा, लेकिन मैं सोच भी रहा था कि भाई 6 लेवल पे लेके कैसे जाऊंगा। लेकिन अब जाके सेटिस्फैक्शन मुझे भी फील हो रहा है कि हाँ चलो 6 लेवल पे चला गया, जो कि मैक्सिमम लेवल था। और हाँ, मैं भूला नहीं हूँ, एबिलिटीज सारी बोली थी कि अनलॉक कर लूंगा, तो अभी दिखाता हूँ वो भी। तो सारे स्किल्स अनलॉक कर लिए, 6 का 6 लेवल पे ले गया लेनार्डस के स्पीयर को। हालांकि एबिलिटीज को बहुत सारी को 3-3 लेवल पे लेके जा सकता हूँ, लेकिन पता है उतनी स्किल्स की जरूरत भी नहीं थी। हालांकि है बहुत सारे स्किल्स, वो तीर की बरसात करते हुए नहीं दिखा। अच्छा कोई नहीं, दज्जाल वाली फाइट बाकी है ना, तो उसमें तीर की बरसात करते हुए भी दिखा दूंगा, ठीक है। फिलहाल डिनर इन स्पार्टा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना फाइनल मिशन करेंगे, मतलब वो जो अपना साइक्लोप्स है जिसको आप लोग दज्जाल बोलते हो, तो जो भी। Sometimes the face we show to the world needs to be one of strength, despite the chaos we harbor beneath. There's more to being the best than pure strength. That's an excuse for the weak. I'll show you who's weak. दोनों ही पगलेट है भाई, लेकिन सही है, चलो। Well, at least the family is all together. I'll get more wine. तो निकोलस बता रहे थे अपने बच्चों को, मतलब तीनों ही तो उनके गोद लिए हुए बच्चे हैं, तो उनको बता रहे थे कि बेस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ताकत। तो कैसेंड्रा ने बोला क्या रे, ये तो कमजोर लोग बोलते हैं। तो स्टेंटोर भी खड़ा हो गया कि तुमको दिखाता हूं मैं कमजोर थोड़ी हूं, और दोनों कुश्ती करने लगे। तो एलेक्सियस की मॉम बोलने लगी चलो कम से कम परिवार एक साथ तो आ गया, सही है। Well, that wasn't so bad, was it? I can't believe I have a family again. The gods work in mysterious ways. You never know what they have planned. बारनबास कैसे कैसे तो आप मिल गए थे, आप मिले, शिप मिला, उसके बाद एलेक्सियस को धीरे धीरे अपना पूरा परिवार मिल गया। तो आप सच्चे दोस्त साबित हुए हो, और थैंक यू फॉर द शिप। और ये बोल रहे हैं कि गॉड्स ने तुम्हारी मदद की। हाँ की तो। Someone's kept their eye on me. You're special. Look at the life they've blessed you with. Not so bad if you think of it all. That's optimistic, considering. Just remember, no matter who surrounds you, I'll be there. And the others are waiting for us on the ship. Right behind you. इसी के साथ जो मेन स्टोरी थी वो खत्म होती है। असैसिन्स क्रीड ओडिसी के, ओ ये भी आ गया, न्यू गेम प्लस स्टार्ट कर सकता हूं मैं। तो वो तो अब इतनी हिम्मत नहीं भाई, इतना लंबा चौड़ा खेलने के बाद। रिसेंटली तो नहीं, लेकिन हाँ अभी खत्म नहीं हुआ है, आप लोगों के लिए अभी खत्म नहीं हुआ है वो साइक्लोप्स वाली फाइट, जो कि मैंने आई थिंक 4th या 5वें एपिसोड में बस थोड़ी सी झलक दिखाई थी। और उससे मैं फाइट नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो 50 लेवल का था और मेरा आई थिंक 10-15 लेवल था। लेकिन अब तो मैं उससे भी एक लेवल ऊपर चला गया हूँ। तो आ जाओ उससे फाइट करते हैं, और थोड़ा बहुत जो कुछ बच गया है एबिलिटीज में वो दिखा देता हूँ। आ जाओ फिर, आ जाओ बाहर निकल। 50 लेवल है ना, कहां छुप के बैठा हुआ है, लास्ट टाइम बड़ा स्टेशन दिखा रहा था ना। अच्छा किसको किसको याद है कि लास्ट टाइम मैंने इसको कितना मारा था, लेकिन इसकी हेल्थ 10 से बस नहीं हो रही थी। अब इसका हाल देखो। हालांकि अभी भी इसको हल्के में नहीं लेना है क्योंकि इसका भी लेवल चीटिंग गेम वालों ने 51 कर दिया है। आ जाओ, तीर की बरसात दिखा देता हूँ। ये सब एबिलिटीज यूज नहीं किया था, लेकिन इसके ऊपर ठीक है।
अच्छा ही क्या है, इसका भी लेवल 51 कर दिया। जितना टक्कर देगा उतना मजा आएगा। अच्छा, तीरों वाली और एबिलिटी देख लो। तीर वाली एबिलिटी ठीक लगती है, लेकिन अब इतना भयंकर गेम दिया भाई, तो आदमी ज्यादातर तो तलवार ही यूज करेगा ना। ओके ओके, आधी हल चली गई ना। सेकंड फेज में आ चुके हैं भाई साहब, यानी कि और अब ज्यादा पगलाएंगे। कोई नहीं कोई नहीं। पानी में खड़ा हुआ फिर भी इसके ऊपर आग लगा दी। बस बस मरने वाला है और उससे पगलाने लगा। कोई फायदा नहीं भाई, पहले पगला लेता तो शायद बच भी जाता। सेम टू सेम लेवल है दोनों का, फिर भी इतनी लंबी फाइट हुई। तो मैं फालतू का ना 14 या 15 लेवल पे इसको मारने का ट्राई भी कर रहा था, क्योंकि कोई फायदा नहीं होता, इसकी हेल्थ हिलती भी नहीं। ओ भाई, गेम वाले भी चाहते हैं कोई भी कमी छोड़ू नहीं, इसलिए धनुष मिल गया 51 लेवल का। बताओ, एक यही कमी रह गई थी कि मेरे पास धनुष आगे लेवल का नहीं था, तो इसको मारने से मुझे धनुष 51 लेवल का मिल गया है। वैसे ये अंदर छुपा के क्या बैठा हुआ था? प्लीज बोल दो कि कोई खतरनाक आर्मर ना। ठीक है, ऐसे इसको मार के मुझे अच्छा ही लगा। और एक जो लास्ट कमी बच गई थी धनुष वाली, वो भी पूरी हो गई। उसी के साथ ये असैसिन्स क्रीड ओडिसी होता है खत्म, और जो भी मैंने प्रॉमिस किया था सब पूरा कर दिया। तो अगर मैं एक वर्ड में अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं, 40-50 घंटे के एक्सपीरियंस, लेकिन मैंने पूरा ग्राइंड करने के चक्कर में 50 घंटे के ऊपर खेल लिए, और जो भी आपसे प्रॉमिस किया था सब पूरा करना ही था। तो उसके बाद मैं अपना अगर एक वर्ड में एक्सपीरियंस बोलूं तो मजेदार। और अगर कभी फ्यूचर में आप ये गेम खेलना चाहोगे तो जरूर खेलना, हालांकि थक जाओगे मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि गेम की लेंथ अच्छी खासी है, खास करके ग्राइंड करके लेवल अप करने में। तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, इस गेम में मजा आया और क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सीरीज में, और जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करना। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट सीरीज। बाय बाय।